सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ विजक से आप सभी उनकी बाणी, उनकी शब्द साखी रामायणी को श्रवण कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने अपने मूल विजक ग्रंथ से शब्द नंबर 22 में क्या संदेश दे रहे, क्या समझा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू छाणहु मन विस्तारा, अवधू छाणहु मन विस्तारा, सो पद गहो जाहु ते सदगति पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कछु नाही, आदम ब्रह्म नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि त्यागियों, साधकों, तुम्हारे मन में जो कल्पनाएं उठ रही है कि तुम्हारा मन बहुत अधिक बढ़ रहा है, उनका त्याग कर दो, निस्वरूप चेतन पद में स्थित हो जाओ। वह समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने कहा है अपने शब्दों में, ना बता रहे हैं ना कि आदम नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कछु नाही, आदम ब्रह्म नाही तब होते नहीं धूप नहीं छाई, 80 सहस पैगंबर नाही सहस 88 मुनि, चंद्र सूर्य तारागण नहीं मक्ष कच्छ नहीं दूनी, वेद कितेब सुमृत नहीं संजम नहीं जीवन पर छाई, बाग निवाज कलमा नहीं होते रामहु नहीं खुदाई। अंत आदि अंत मन मध्य न होते आतस पवन पानी, लख 84 जीव जंत नाही साखी शब्द न बानी। कहाँ कबीर सुनो हो अवधु आगे करहु विचार, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रकटे कृत्रिम कीन उपराजा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम जिस अवस्था में तुम्हारे उस परम ब्रह्म से भी परे है, जो तुमने मान रखा है, जो मन के अंदर विस्तार का त्याग कर रहे हो, यानी संकल्पहीन हो जाता है, तो वह कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। यहाँ तक कि ना वो शिवजी होते हैं, ना मोहम्मद, न हरि, न हजरत, न आदम, न ब्रह्मा, न धूप, न छाव, न 80,000 पैगंबर, न 88,000 मुनिरज, न कच्छप, न मत्स्य, न तारागण, न सूर्य, न चंद्रमा, न देव, न ही 10 अथवा 24 अवतार होते हैं। वहाँ न वेद होता है, न धर्मशास्त्र होता, न स्मृति, न पुराण, न कुरान, न बाइबल आदि कुछ भी नहीं होते। इतना ही नहीं, वहाँ पर न तो संयम, न जीवन और न ही परछाई होती है। मुर्गे की बाग, नमाज, कलमा, अल्लाह, राम आदि इनमें से कोई भी नहीं होता। वहाँ पर ना आदि होता है, न मध्य और न अंत ही होता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर मन ही नहीं होता। मन वहाँ होता ही नहीं। वहाँ पर आग, वायु, पानी कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर 84 लाख योनियों और संसारी जीव जंतु कुछ नहीं होते। वहाँ पर साखी, शब्द तथा वाणी भी नहीं होते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे ज्ञानी मनुष्यजनों, ध्यान से सुनो। जब मन के विस्तार, मन की कल्पना तथा संकल्पों की समाप्ति हो जाती है तो दूसरों की भी समाप्ति हो जाती है। फिर वहाँ समाप्ति केवल शुद्ध चेतन शेष बच जाता है, और यही सद्गति या मोक्ष की स्थिति कहलाती है। अगर तुम इतना जानने के बाद भी किसी पूर्ण ब्रह्म के सोचते हो तो तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या वह किस जगह से उत्पन्न हुआ है। मुझे या तो संशय हो रहा है, केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे आत्मा, जब तक तुम्हारी चेतन आत्मा जगेगी नहीं, जब तक तुम समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, और तुम इधर उधर खोज रहे हो और तुम्हें अभी भी नहीं मिला, तो तुम्हारा
यह सत्संग भजन और दुनिया भर की चीज़ें करना सब गलत है।